ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 7 सूत्रों में से 4 सूत्रों का विचार हो चुका है। पंचम सूत्र का विचार कल प्रारंभ हुआ था। 4 सूत्रों से ये बताया गया कि वर्तमान शरीर को छोड़ करके देहांतर की प्राप्ति के लिए जाने वाला जीव सभी भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जाता है। ये 4 सूत्रों से अनेकों युक्तियों से बताया गया। अब ये जो कहा गया था पंचम्याम आहुतो पुरुषवचसो भवन्ति इति, जिन भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जाता है जीव, वे भूत सूक्ष्म 5वीं आहुति उनकी पड़ने पर पंचम अग्नि में मनुष्य रूप से परिणत होते हैं। ऐसा इति तु पंचम्याम आहुतो पुरुष वचसो भवन्ति, इस वाक्य से बताया गया है। लेकिन ये तब संभव है भूत सूक्ष्मों की 5 आहुतियां पड़ती हो। 5 आह्वनीय अग्नियां जो वहां पर बताई गई है, उन 5 आह्वनीय अग्नि में आहुति द्रव्य यही भूत सूक्ष्म बने, तब तो प्रथम आह्वनीय अग्नि में प्रथम आहुति भूत सूक्ष्म की मानी जाएगी, द्वितीय अग्नि में द्वितीय आहुति, ऐसे क्रम से अंतिम अग्नि में पंचम आहुति मानी जाएगी। जब 5 आह्वनीय अग्नियों में भूत सूक्ष्म को ही आहुति द्रव्य के रूप से कहा जाएगा, तब तो ये उचित हो जाएगा। लेकिन पूर्व पक्षी कहते हैं 5 आह्वनीय अग्नियों में आहुति द्रव्यत्व भूत सूक्ष्मों में अनुचित है। क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि प्रथमे अश्रवणात्, तो प्रथमे आह्वनीये अग्नौ आहुति द्रव्यत्वेन रूपेण अपशब्दितानां भूत सूक्ष्मानां आहुति द्रव्यत्वेन रूपेण अश्रवणात्, ऐसा प्रथमे अश्रवणात् का अर्थ है कि 5 आह्वनीय अग्नि में आहुति द्रव्यत्व अपशब्दित भूत सूक्ष्मों में असंभव है। कहा क्यों? तो कहते इसलिए कि प्रथम आह्वनीय द्रव्य में आहुति द्रव्य के रूप में भूत सूक्ष्मों का अश्रवण होने से, वहां पर तो प्रथम आह्वनीय अग्नि है पंचाग्नि विद्याओं में स्वर्गलोक, असो हाँ वही स्वर्गलोक है, वहां दिवलोक, इष्टापूर्त कर्मकारी को प्राप्त होने वाला लोक, वो है स्वर्गलोक, उसी को दिवलोक कहा जाता है। असौ वाव गौतम अग्नि, असौ वाव लोक गौतम अग्नि इत्यादि से असौ लोक शब्दित स्वर्गलोक को बताया गया है प्रथम आह्वनीय अग्नि। और तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ देवा श्रद्धाम जुह्वति, इससे बताया जा रहा है श्रद्धा का होम्य द्रव्यत्वेन रूपेण कथन, आहुति द्रव्य श्रद्धा को बताया गया।
और श्रद्धा शब्द का तो प्रसिद्ध अर्थ होता है अंतःकरण का परिणाम विशेष, अंतःकरण की वृत्ति विशेष, विश्वासात्मिका। और वह तो अंतःकरण की वृत्ति जो अंतःकरण का परिणाम है वो अंतःकरण में रहेगी। जैसे आहुति द्रव्य जिस पात्र में रखा जाता है हवन करते समय, उस पात्र से घृतादि आहुति द्रव्य को उठा करके आह्वनीय अग्नि में डाला जाता है। ऐसे श्रद्धा शब्दित जो परिणाम विशेष है अंतःकरण का, उसका आश्रय जो अंतःकरण परिणामी, वहाँ से श्रद्धा को यजमान उठा करके दिवलोक रूपी आह्वनीय अग्नि में नहीं डाल सकता। वो आहुति द्रव्य जल नहीं है, वो श्रद्धा बताया है और वो जल से भिन्न है और उसी का श्रवण हो रहा है। तो श्रद्धा शब्द का अर्थ तो वो है और उसे यहाँ पर बताया गया है आहुति द्रव्यत्वेन रूपेण, इसलिए अपशब्दित भूत सूक्ष्मों का प्रथम आह्वनीय अग्नि में आहुति द्रव्यत्वेन रूपेण अश्रवण होने से बाकी 4 आह्वनीय अग्नि में ही भूत सूक्ष्म आहुति द्रव्य होगा। तो 4 में ही आहुति द्रव्य बनेगा, तो भूत सूक्ष्म की 4 ही आहुतियां पड़ेगी, 5वीं आहुति होगी नहीं। तो पंचम्याम आहुतौ आपः पुरुषवचसो भवन्ति, ये कैसे उत्पन्न होगा? यह अनुपन्न है। ये प्रथमे अश्रवणात् इति चेत, इति चेत इन 2 पदों से पूर्व पक्ष का अनुवाद है आक्षेप का। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहना चाहेंगे तो कहते हैं न, वो 5वीं आहुति पढ़ ही नहीं रही है भूत सूक्ष्मों की, ऐसा नहीं कहा जा सकता। प्रथम 5 आहुतियां हो जाती है, अंतिम 4 के विषय में तो पूर्व पक्षी भी सम्मत है। प्रथम जिसके विषय में विवाद है वहां पर भी सिद्धांती कहते हैं प्रथमे अपि ता एव श्रूयन्ते, ऊपर से अध्याय करना कि ता एव यानी आप एव, आप यानी अपशब्दित भूत सूक्ष्म का ही आहुति द्रव्य के रूप में प्रथम आह्वनीय अग्नि में भी श्रवण हो रहा है। कहा वहां तो श्रद्धा शब्द का प्रयोग है, कहते भले ही श्रद्धा शब्द का प्रयोग है, लेकिन वहां श्रद्धा शब्द का अर्थ भूत सूक्ष्म ही है। जो अपशब्द का अर्थ है प्रश्न वाक्य में और उपसंहार वाक्य में, अपशब्द का जो अर्थ है वही प्रथम आह्वनीय अग्नि में आहुति द्रव्य को बताने वाला जो श्रद्धा शब्द है उसका अर्थ है। इसलिए यानी श्रद्धा शब्द का अर्थ आप ही क्यों करना है? इतना है कि वहां श्रद्धा पदार्थ आहुति द्रव्य के रूप में सुना जा रहा है, लेकिन वो श्रद्धा पदार्थ अंतःकरण का प्रत्यय विशेष नहीं, अपितु यही भूत सूक्ष्म है। अप शब्द का समानार्थक ही श्रद्धा शब्द है। वहां पर कहा ऐसे आपको कैसे ज्ञात हुआ कि वहां श्रद्धा शब्द का अर्थ आप ही है, न कि अंतःकरण का परिणाम? कहते उपपत्ति, और उपपत्ति का अर्थ है ऐसा मानने पर ही उपक्रम, मध्य तथा उपसंहार का
एक वाक्यत्व बनता है, एक वाक्यत्व की उपपत्ति होने से। नहीं तो एक वाक्यत्व की उपपत्ति नहीं होती। उपपत्ति यानी सिद्धि, हाँ, नहीं तो वाक्य भेद हो जाएगा, एक वाक्य नहीं बनेगा। क्योंकि प्रश्न में अपशब्दित भूत सूक्ष्म की 5वीं आहुति पढ़ने पर भूत सूक्ष्म मनुष्य रूप से जिस प्रकार से परिणत होता है उस प्रकार विषयक प्रश्न है। और उत्तर वाक्य में यदि आहुति द्रव्य के रूप में आपको न बता करके, भूत सूक्ष्म को न बता करके अंतःकरण का परिणाम विशेष आस्तिक के बुद्धि रूप श्रद्धा को बताया जाएगा, तो वो जल भिन्न हो गया, भूत सूक्ष्म भिन्न आह्वनीय द्रव्य हो गया, तो प्रश्न के अनुरूप उत्तर नहीं हुआ। तो एक वाक्यता कहाँ बनेगी प्रश्न और उत्तर की। और उपसंहार में कहा गया इति तु आपह पुरुष वचसो भवन्ति, उपसंहार के साथ भी उपक्रम की एक वाक्यता नहीं बनेगी। इसलिए मानना होगा भले ही कोई शब्द प्रयोग हो, जैसे द्वितीय तृतीय चतुर्थ आह्वनीय अग्नि में आहुति द्रव्य को बताने के लिए आप शब्द का थोड़ा ही प्रयोग है, सोम शब्द का प्रयोग है, पर्जन वृष्टि शब्द का प्रयोग है, अन्न शब्द का प्रयोग है, रेतः शब्द का प्रयोग है। ये तब भी वहां उन शब्दों का अर्थ प्रश्न और उपसंहार वाक्यस्थ आप शब्द का जो अर्थ है वही सोमादि का अर्थ है। जैसे ऐसे प्रथम आह्वनीय अग्नि में जो आहुति द्रव्य को बताने वाला श्रद्धा शब्द है उसका अर्थ भी उत्तर अग्नियों में सोमादि शब्द का जो अर्थ लिया जा रहा है भूत सूक्ष्म वही यहाँ पर है। शब्द भले अन्य अन्य हुआ लेकिन वहाँ उन शब्दों का अर्थ सभी आह्वनीय अग्नि में आहुति द्रव्य के रूप में भूत सूक्ष्म ही है। ये उपपत्ति इत्यादि से कहा जा रहा है। जब वहाँ श्रद्धा सोम इत्यादि का अर्थ आपह करते हैं तभी ये उपक्रम उपसंहार तथा बीच वाले उपादान की एक वाक्यता हो जाती है, अन्यथा वाक्य भेद हो जाता है। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार अपने भाष्य में कर रहे हैं। भाष्य को देखिए। स्याद् एतत् कथम पुनः पंचम्याम आहुतो आपः पुरुषवचसो भवन्ति इति एतत् निर्धारितुम पार्यते। ये पूर्व पक्ष का आक्षेप है। पंचम्याम आहुतो आपः पुरुषवचसो भवन्ति, ये जो उपसंहार है इसमें कहते हैं ये पांचवी आहुति पढ़ने पर आप पदार्थ मनुष्य भाव को प्राप्त होता है। ये जो उपसंहार वाक्य हैं और उपसंहार वाक्यार्थ हैं ये कैसे निर्धारित किया जा सकता है का मतलब कथम शब्द आक्षेपार्थ में होने से इस उपसंहार वाक्य का अर्थ अनुपपन्न है, उपपन्न नहीं हो सकता, निर्धारित नहीं हो सकता। ये कथम इत्यादि से आक्षेप करने वाले आक्षेपता के मन में है, आक्षेपता का अभिप्राय ही है। कहा ये कैसे आप कह रहे हो कि पांचवी आहुति पढ़ने पर आप शब्दित भूत सूक्ष्म का पुरुष भाव सिद्ध नहीं हो सकता करके, निर्धारित नहीं हो सकता।
कहते इसलिए कह रहे हैं कि ये तब निर्धारित हो सकता है जब पांचों आहवनीय अग्नियों में आहुति द्रव्य आप ही सिद्ध हो, आप पदार्थ ही आहवनीय द्रव्य बने। लेकिन पांचों अग्नि में ये आहवनीय द्रव्य आप नहीं है। प्रथम आहवनीय अग्नि में ही अप से भिन्न श्रद्धा पदार्थ आहवनीय द्रव्य के रूप में सुना जा रहा है, आहुति द्रव्य के रूप में सुना जा रहा है। ये आगे कह रहे हैं प्रथमे अश्रवणात्, इसका व्याख्यान किया जा रहा है। अब ये पूर्व पक्ष की पार्यते तक प्रतिज्ञा है। इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए पूर्व पक्ष ने हेतु बताया प्रथमे अश्रवणात्। इसकी व्याख्या हो रही है यावता नैव प्रथमे अग्नौ अपाम श्रवणम अस्ति। कहते प्रथमे अग्नौ, जो द्युलोकात्मक प्रथम अग्नि है उसमें अपाम यानी भूत सूक्ष्मानाम आहुति द्रव्यत्वेन रूपेण श्रवणम नास्ति, ऐसा अन्वय करिए। आहुति द्रव्य के रूप में श्रवण भूत सूक्ष्मों का नहीं हो रहा है। कैसे? कहते इस प्रकार की यह ही द्युलोक प्रभृतयः पंचाग्नय पंचानाम आहुतीनाम आधारत्वेन अधिता तेषांच प्रमुखे असौ वावलोको गौतमाग्नि इति उपन्यस्य तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ देवा श्रद्धां जुह्वति इति श्रद्धा हौम्य द्रव्यत्वेन आवेदिता। यह यानी पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में, अस्मिन् प्रकरणे, अस्मिन् प्रकरण शब्द से लेना है वो पंचाग्नि विद्या का प्रकरण जहाँ पर ये वाक्य आया है पंचम्याम आहुतो आप पुरुषवचसो भवन्ति, वो पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में आया है। इसलिए यह शब्द का अर्थ निकलेगा पंचाग्नि विद्या का प्रकरण। उसमें 5 आहवनीय अग्नियां बताई हैं। वो कह रहे कि द्युलोक प्रभृतयः पंचाग्नयः पंचानाम आहुतीनाम आधारत्वेन अधिता, अधिता यानी पठिता, अवगता। तो द्युलोकादि 5 आहवनीय अग्नियां आहुति के आधार के रूप में ज्ञात हो रही है। उनमें से 5 आहवनीय अग्नियों में से प्रथम आहवनीय अग्नि है द्युलोक। उसे कह रहे हैं तेषाम प्रमुखे। तो उन 5 आहवनीय अग्नियों में प्रमुख शब्द प्रथम अर्थ में है। तो प्रथम यानी प्रारंभ में ही असौ वाव लोको गौतमाग्नि इति उपन्यस्य तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ देवा श्रद्धां जुह्वति इति श्रद्धा हौम्य द्रव्यत्वेन आवेदिता। तो द्युलोकात्मक जो प्रथम आहवनीय अग्नि है उसमें हौम्य द्रव्य यानी आहुति द्रव्य, और उस आहुति द्रव्य के रूप में श्रद्धा को बताया गया है। और वो श्रद्धा पदार्थ पूर्व पक्षी कहते हैं वो भूत सूक्ष्म नहीं है, वो आप नहीं है, आपसे भिन्न है। एक कह रहे कि न तत्र आपो हौम्य द्रव्यतया श्रुता। तो तत्र यानी प्रथमे आहवनीय अग्नौ, प्रथम आहवनीय अग्नि में आहुति द्रव्य के रूप में आपका यानी अपशब्दित भूत सूक्ष्मों का श्रवण नहीं है। तो न तत्र आपो हौम्य द्रव्यतया श्रुता। अब
नहीं नहीं, शाद एतत्, इसमें एतत् शब्द का तो इतना संबंध जुड़ेगा पूर्व के साथ, हाँ हाँ, कि मान लिया कि सभी भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के देहांतर की प्राप्ति के लिए जीव जाता है, ये मान लिया, ठीक है। तो भी भूत सूक्ष्मों को क्यों ले जा रहा है? तो कहते हैं कि वे भावी देह के बीज हैं और बीज की सर्वत्र उपलब्धि है नहीं, और यही भूत सूक्ष्म आप है, और ये दिखाना है कि पांचवी आहुति में इन्हीं जिन भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जा रहा है, उन्हीं भूत सूक्ष्मों का मानव रूप बनेगा जब इन भूत सूक्ष्मों की पांचवी आहुति पड़ेगी। तो कहा कि इसका अर्थ है भूत मानव के रूप में पांचवी आहुति पड़ने पर परिणत होने के लिए इनको ले जाया जा रहा है, ये भावी देह के बीज होने से। लेकिन ये ले जाना तब सार्थक होगा और जब वो पांचवी आहुति पड़ने पर इनमें मनुष्य रूप से परिणतत्व सिद्ध हो जाए। उसके लिए आवश्यक है इनकी 5 आहुतियां दिखाना, पांचों आहुतियों में आहुति द्रव्य के रूप से भूत सूक्ष्मों को ही बताना। लेकिन पांचों आहुतियों में आहुति द्रव्य यही आप शब्दित भूत सूक्ष्म नहीं बन रहा है, क्योंकि प्रथम आवरणीय अग्नि में आहुति द्रव्य के रूप में श्रद्धा को बताया, न कि आपको। तो फिर बाकी बचे 4 ही, तो 4 ही आहुतियां पड़ेगी। तो 5वीं आहुति तो भूत सूक्ष्म की पड़ेगी नहीं, पहली आहुति तो भूत सूक्ष्म से इतर की हो गई। तो फिर इति तो पंचम्याम आहुतो पुरुषोचसो भवन्ति, ये कैसे सिद्ध होगा? यही सिद्ध नहीं हुआ तो फिर भूत सूक्ष्म से परिवेष्टित होकर के जाना जीव का व्यर्थ ही हो जाएगा। ये पूर्व पक्षी के हृदय में है। इन 4 सूत्रों से सिद्ध अर्थ तब सार्थक है जब जिन भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जीव जा रहा है वे ही भूत सूक्ष्म 5 आह्वनीय अग्नि में आहुति द्रव्य बने। लेकिन प्रथम अग्नि में वो भूत सूक्ष्म आहुति द्रव्य नहीं है। हाँ, नहीं, प्रथम में ही नहीं है तो 5वें में तो, बाकी 4 में तो स्वीकार कर रहे हैं। ये यदि नाम इत्यादि से स्वयं पूर्व पक्षी ही स्वीकार कर रहे हैं, बाकी 4 में तो है, 5वें में, पहले में नहीं है। तो यहाँ यदि नाम इत्यादि का टीका में अवतरण लिखते समय सिद्धांति के विद्यार्थी पूर्व पक्षी के प्रतिज्ञा का साधक जो सूत्र में हेतु बताया गया है, प्रथमे अश्रवणात्, इस हेतु में प्रथमे शब्द का प्रयोग अनावश्यक बता रहे हैं। कहते हैं आपकी प्रतिज्ञा ये है कि इति तु पंचम्याम आहुतो आपह पुरुष वचसो भवन्ति, इसकी अनुपपत्ति बताना है आपको। और इसकी अनुपपत्ति दिखाने के लिए आप प्रथम आह्वनीय अग्नि में भूत सूक्ष्मों को आहुति द्रव्य के रूप में अश्रुत बता रहे हो। तो यहाँ प्रथम ये जो शब्द है आह्वनीय अग्नि का, इसका प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, व्यर्थ है। क्यों? कि इतना ही कहो कि सभी आह्वनीय अग्नि में आहुति द्रव्य के रूप में आप अश्रुत है। बाकी जो 4 हैं आह्वनीय अग्नियां,
पर्जन्य, पृथ्वी, पुरुष, यौषित, इनमें भी तो कहीं आहुति द्रव्य को बताने के लिए आप शब्द का श्रवण नहीं है। तो सभी अग्नियों में अपशब्द अश्रुत है आहुति द्रव्य के रूप को बताने के लिए। तो फिर कहीं पर भी आप शब्द नहीं है तो प्रथमे ये विशेषण देना व्यर्थ है, इस प्रकार की शंका की जा रही है सिद्धांति के विद्यार्थी के द्वारा। और सिद्धांति के यानी वेदांति के उस विद्यार्थी की आशंका का समाधान पूर्व पक्षी यदि नाम इत्यादि से करेंगे। यदि नाम इत्यादि पूर्व पक्षी का ही ग्रंथ है और वहाँ पर वे बताएंगे उत्तर जो 4 अग्नियाँ हैं वहाँ तो यथा कथनचित सोमादि शब्दों का अर्थ आप हो सकता है, इसलिए वहाँ तो वे अपने मुख से ही आहुति द्रव्य के रूप में सोमादि शब्दों का अर्थ आप ही कर रहे हैं, भूत सूक्ष्म ही कर रहे हैं, पूर्व पक्षी कर रहे हैं। इसलिए पूर्व पक्षी बाकी 4 में तो मानेंगे भूत सूक्ष्म आहुति द्रव्य है करके, किंतु इसलिए प्रथम शब्द सार्थक है और वहाँ श्रद्धा को आहुति द्रव्य बताया। वहाँ श्रद्धा पदार्थ पूर्व पक्षी के मत में भूत सूक्ष्म नहीं है, अपितु अंतःकरण का वृत्ति विशेष है। तो यदि नाम इत्यादि के अवतरण टीका को देखिए। ननु प्रथम पदम व्यर्थम, तो ननु प्रथम पदम व्यर्थम, ये जो सिद्धांति का विद्यार्थी है वो कह रहा है कि ननु यानी शंका है। तो पूर्व पक्षी ने कहा क्या शंका है बताओ। तो कहते हैं आपने अपनी प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए जो हेतु बताया उसमें प्रथम शब्द का प्रयोग किया, वो निरर्थक है, व्यर्थ है। प्रथम पदम व्यर्थम कहाँ पर? प्रथमे अश्रवणात् में, सूत्र में जो प्रथमे अश्रवणात् है ना, उसमें प्रथमे यानी प्रथमे आह्वनीय अग्नौ, ये जो अग्नि का प्रथमे ये विशेषण है ये व्यर्थ है। कहा क्यों? कहते इसलिए कि उत्तराग्निषु अपि अपाम अश्रवणात्, तो उत्तर जो अग्नियां हैं पर्जन्य, पृथ्वी, पुरुष और योषित अग्नि, इनमें भी आहुति द्रव्य के रूप में कहीं अप का श्रवण नहीं है। तो सीधे अश्रवणात् इतना ही हेतु करोगे तो अर्थ निकलेगा सभी आह्वनीय अग्नियों में आहुति द्रव्यत्वेन रूपेण अपाम अश्रवणात्। तो कहीं पर भी श्रवण नहीं हो रहा है तो प्रथमे ये विशेषण देने की क्या जरूरत है, ये व्यर्थ है। इस प्रकार की आशंका मानना कि सिद्धांति के विद्यार्थी ने पूर्व पक्षी के प्रति की, तो पूर्व पक्षी सिद्धांति के विद्यार्थी की आशंका का समाधान कर रहे हैं प्रथमे पद की सार्थकता बता करके। प्रथमे पद की सार्थकता तब होगी जब बाकी 4 अग्नियों में आहुति द्रव्य अपदार्थ ही होगा, सोमादि का अर्थ अप ही होगा बाकी 4 में, तब प्रथमे पद सार्थक होगा। इसलिए स्वयं पूर्व पक्षी ही सोमादि शब्द का अर्थ उत्तर अग्नियों में आहुति द्रव्य को बताने के लिए प्रयुक्त तो सोमादि शब्दों का अर्थ आप कर रहे हैं ये दिनाम इत्यादि से। इसलिए कह रहे कि सोम वृष्टि अन्न रेतसाम अबरूपत्वात् उत्तरत्र तासाम श्रवणम अस्ति।
जो द्वितीय अग्नि में आहुति द्रव्य को बताया गया है सोम रूप से, वह सोम पदार्थ, वृष्टि पदार्थ, अन्न पदार्थ और रेत पदार्थ, ये क्रमतः द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम अग्नि में आहुति द्रव्य हैं। वे अपरूप है का मतलब जलात्मक है, यानी भूत सूक्ष्मात्मक है। इसलिए उत्तरत्र तासाम श्रवणम अस्ति, सोमादि का श्रवण है का मतलब वो अप का ही श्रवण है, वहां सोमादि पदार्थ अप ही होगा। तो तासाम श्रवणम उत्तरत्र अस्ति ऐसा लगा, तासाम यानी अपाम। और प्रथम अग्नि में ही श्रद्धा पदार्थ जो आहुति द्रव्य के रूप में बताया गया वो अप नहीं है, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। इसलिए न प्रथमे यानी प्रथमे अग्नौ, प्रथम अग्नि में आहुति द्रव्य के रूप में तासाम श्रवणम न, तासाम यानी अपाम श्रवणम न। तो आगे हैं यदि नाम इत्यादि भाष्य। भाष्य को देखिए, यदि नाम पर्जन्यादिषु उत्तरेषु चतुर्षु अग्निषु आपाम हौम्य द्रव्यता परिकल्पेत, परिकल्प्यताम नाम तेषु होतव्यतया उपात्तानाम सोमाधीनाम अब बहुलत्व उपपत्ते। तो जो उत्तर पर्जन्यादि आह्वनीय अग्नियां हैं चार दिवलोक से अनंतर, उनमें अपशब्दित भूत सूक्ष्मों को हौम्य द्रव्य के रूप में भले ही स्वीकार किया जाए, परिकल्पित है ना, अंगीक्रिय तो कहते हैं परिकल्प्यताम नाम है, यानी सोमादि शब्दों का अर्थ आप भले ही कर लो। क्यों कहते, इसलिए कि तेसु होतव्यतया उपात्ता नाम सोमादि नाम अब बहुलत्व उपपत्ति। तेसु यानी उत्तरेषु अग्निषु, पर्जन्यादि अग्नियों में आहुति द्रव्य के रूप में जिन सोमादि को बताया जा रहा है वे सोमादि अब बहुल है, उनमें अप आधिक्य है। इसलिए उनमें भले ही अब रूपता सिद्ध हो, इसलिए उत्तर अग्नि में तो आपका श्रवण माना जाएगा। प्रथमे तु अग्नौ श्रुताम श्रद्धाम परित्यज्य अश्रुता आपह परिकल्प्यन्ते इति साहसम एतत्। और प्रथम अग्नि में जो आहुति द्रव्य के रूप में सुना गया श्रद्धा पदार्थ है, वहां पर श्रद्धा शब्द का जो प्रसिद्ध अर्थ है आस्तिक्य बुद्धि, अंतःकरण का परिणाम विशेष, उसे छोड़ करके श्रद्धा शब्द का अर्थ आप करना, ये आप वेदांतियों का साहस मात्र माना जा सकता है, दुस्साहस ही माना जाएगा, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। इसलिए पूर्व पक्षी के अनुसार ये साहस मात्रम एतत् ये कह करके वो ये दिखा रहे हैं कि श्रद्धा शब्द का अर्थ वहां पर जो लोक प्रसिद्ध श्रद्धा है वही करना चाहिए, आस्तिक्य बुद्धि। वहां श्रद्धा शब्द का अर्थ सोमादि का जैसे आप अर्थ हो रहा है, ऐसा आप अर्थ नहीं होगा। इसलिए हमने जो प्रथमे शब्द का प्रयोग किया है अग्नि के विशेषण के रूप में वो सार्थक है। दुस्साहस, हाँ हाँ ऐसा, हाँ बिना विचार का अर्थ जो मन में आया, हाँ यानी बिना प्रमाण के अर्थ
कोई भी स्वीकार करना अप्रामाणिक अर्थ की कल्पना साहस कहलाता है। कहा कि क्यों श्रद्धा शब्द का अर्थ आप नहीं हो सकता, तो पूर्व पक्षी श्रद्धा पदार्थ बता रहे हैं कि श्रद्धा च नाम प्रत्यय विशेष प्रसिद्धि सामर्थ्यात्। कहते श्रद्धा शब्द का प्रयोग अंतःकरण का जो वृत्ति विशेष है, प्रत्यय यानी वृत्ति आस्तिक्य बुद्धि रूप, वो प्रत्यय विशेष श्रद्धा पदार्थ हैं। क्यों कहते प्रसिद्धि सामर्थ्यात्, क्योंकि उसी में श्रद्धा शब्द की रूढ़ी है। हाँ, प्रसिद्धि कहते रूढ़ी को, तो रूढ़ अर्थ श्रद्धा शब्द का यही है। हाँ, तो योगाद रूढ़िर बली ऐसी। तो प्रसिद्धि सामर्थ्यात् वो श्रद्धा शब्द का अर्थ प्रत्यय विशेष होगा। तस्मात् अयुक्त पंचम्याम आहुतौ आपाम पुरुष भाव इति चेत। तो इस प्रकार ये हेतु में जो प्रथमे विशेषण दिया उसकी उपयोगिता बताई पूर्व पक्षी ने। बाकी चार आहुनीय अग्नियों में आहुति द्रव्य तो आप बन सकता है, लेकिन प्रथम आहुनीय द्रव्य में जो आहुति द्रव्य को बताने वाला श्रद्धा शब्द है उसका अर्थ आप नहीं है, अपितु प्रत्यय विशेष जो है रूढ़ अर्थ उसका वही है, वो अंतःकरण का धर्म है। तो इसलिए ये निकला कि चार ही स्थान पर आहुति द्रव्य अप पदार्थ हैं, इसलिए उसकी चार ही आहुतियां पड़ेगी, पांचवी आहुति तो पड़ेगी ही नहीं भूत सूक्ष्म की। तो इति तो पंचम्याम आहुतो आपह पुरुष वचसो भवंती, ये कहना सिद्ध नहीं हो पाएगा, अनुपपन्न है, अयुक्त है। हाँ, तो ये कहना था चतुर्थ्याम आहुतौ, पंचम्याम आहुतौ नहीं। तो चौथी आहुति पढ़ने पर कैसे भूत सूक्ष्म पुरुष भाव को प्राप्त करता है, ये प्रश्न होता। और उपसंहार में चतुर्थ्याम आहुतौ इति का अर्थ है वो उक्त प्रकार, और इस उक्त प्रकार से चौथी आहुति पढ़ने पर पुरुष इस नाम वाला ये भूत सूक्ष्म होता है, ऐसा कहना चाहिए था। यहाँ पंचम्याम ये कहना गलत हुआ, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। पूर्व पक्ष का अभिप्राय बता रहे हैं टीकाकार एक वाक्य से। तो टीका को देखिए, यदि नाम इसके बाद वाली टीका, पंचाग्निषु अपाम आहुतित्वे सिद्धे तासाम पंचम्याम आहुतौ पुरुषवस्त्वं भवेत् न तत्सिद्धम प्रथमाग्नो तासाम अनाहुतित्वात् इति शंकार्थ। तो ये कहते हैं कि पांचों अग्नियों में आहुति द्रव्य यदि जल ही सिद्ध हो जाए, आप ही सिद्ध हो जाए, यानी भूत सूक्ष्म ही पांचों आह्वनीय अग्नियों में आहुति द्रव्य सिद्ध हो, तब तो तासाम यानी अपाम पंचम्याम आहुतो, पांचवी आहुति पढ़ने पर, भूत सूक्ष्म की पांचवी आहुति पढ़ने पर पुरुष वस्तु यानी पुरुष भाव हो जाएगा। किंतु कहते न तत्सिद्धम, यानी पांचों आह्वनीय अग्नियों में आहुति द्रव्यत्व आप में सिद्ध नहीं हुआ। भूत सूक्ष्म पांचों आह्वनीय अग्नि में आहुति द्रव्य के रूप से निश्चित नहीं हुआ। न तत्सिद्धम कहा, क्यों
पांचों स्थान पर आहुति द्रव्य भूत सूक्ष्म ही नहीं है? कहते इसलिए कि प्रथमाग्नो तासाम अनाहुतित्वात्। तो प्रथम अग्नि में, दिवलोक रूपी प्रथम अग्नि में तो भूत सूक्ष्म की आहुति ही नहीं पड़ रही है, वो श्रद्धा पदार्थ की आहुति पड़ रही है। वो श्रद्धा पदार्थ अंतःकरण का परिणाम है, प्रत्यय विशेष है, वो आहुति द्रव्य है, न कि वो भूत सूक्ष्म। तो जब पांचों अग्नि में भूत आहुति द्रव्यत्व ही भूत सूक्ष्म में सिद्ध नहीं हुआ, तो भूत सूक्ष्म की पांचवी आहुति पड़ेगी ही नहीं, चौथी आहुति अंतिम आहुति रहेगी। तो पांचवी आहुति पड़ने पर भूत सूक्ष्म पुरुष भाव को प्राप्त होता है, ये उपसंहार वाक्यार्थ अनुपपन्न है। ये आक्षेपकर्ता का अभिप्राय है। अब इसका समाधान किया जा रहा है। प्रथमे अश्रवणात् इति चेत, ये जो सूत्रस्थ आक्षेप अंश है उसकी व्याख्या भाष्य में हो गई। न ता एव ही उपपत्ते इत्यादि समाधान अंश जो है सूत्र का, आक्षेप का समाधान निराकरण, उसकी व्याख्या भाष्यकार भगवान प्रारंभ करते हैं नैष दोष इत्यादि से। सूत्रस्थ न शब्द का अर्थ कर दिया एषः दोष न। पूर्व पक्षी को सिद्धांत में जो दोष दिख रहा है वह दोष सिद्धांत में नहीं है। न जो है नहीं दोष सिद्धांत में, वही दोष पूर्व पक्षी को दिख रहा है। तो कहते इसलिए नैष दोष, यानी इति तु पंचम्याम आहुतो आपो पुरुषवचस भवन्ति, इसकी अनुपपत्ति नहीं है, अनिर्धारण नहीं है, ठीक ठीक निर्धारण होता है। भूत सूक्ष्म की ही पांचों आहुतियां पड़ जाती है। वहां श्रद्धा पदार्थ प्रथम आह्वनीय अग्नि में भी आप ही है। पांचों आह्वनीय अग्नियों में आहुति द्रव्य पांचों स्थान पर भूत सूक्ष्म ही है, आप पदार्थ ही है। उसी की प्रत्येक आह्वनीय अग्नि में आहुति पड़ेगी, और इसलिए पांच आहुति पड़ने से, पांचवी आहुति पड़ने पर भूत सूक्ष्म पुरुष इस नाम वाला होता है, ये भी बन जाएगा, कोई अनुपन्न नहीं है। ये सिद्धांति को दृढ़ निश्चय है। इसलिए वेदव्यास जी कहते हैं न, यानी जो दोष तुमको दिख रहा है वो दोष हमारे मत में है नहीं, नैष दोष। यतः तत्रापि प्रथमे अग्नौ ता एव आपः श्रद्धा शब्देन अभिप्रेयन्ते। तो न इसका तो अर्थ हुआ नैष दोष। तो पूर्व पक्षी एक ये जो दोष हमने दिखाया वो दोष है नहीं, ऐसा जो सिद्धांति कह रहे हैं, तो सिद्धांति के इस निराकरण के लिए हेतु पूछेगा ना कि कस्मात् कारणात् एष दोष नास्ति भवतां मते, आपके मत में ये दोष क्यों नहीं है जो हमने बताया, क्या हेतु आपके पास? तो कहते आपने प्रथम आह्वनीय अग्नि में आहुति द्रव्य आप नहीं है करके कहा। हम कह रहे हैं कि प्रथम आह्वनीय अग्नि में भी आहुति द्रव्य आप ही है। तब तो आपको ये पांचवी आहुति सिद्ध हो जाएगी। तो प्रथम यानी पांचवी आहुति सिद्ध करने के लिए जरूरी है प्रथम आह्वनीय अग्नि में भी आपको आहुति द्रव्य दिखाना। तो कहते हैं कि प्रथम अग्नि में भी ता एव यानी आप एव श्रूयन्ते आहुति द्रव्यत्वेन रूपेण, ये सिद्धांति कह रहे हैं। भले ही वहाँ प्रथम आह्वनीय अग्नि में
आहुति द्रव्य को बताने के लिए श्रद्धा शब्द का प्रयोग हुआ, लेकिन वहाँ श्रद्धा शब्द का अर्थ वो आस्तिक्य बुद्धि नहीं, ये आप ही है। इसलिए श्रद्धा शब्द से आहुति द्रव्य के रूप में प्रथम आह्वनीय अग्नि में भी आपका ही श्रवण हो रहा है। ये कह रहे हैं कि यतः तत्रापि प्रथमे अग्नौ, तो तत्रापि का अर्थ प्रथम आह्वनीय अग्नि, दिवलोक रूपी आह्वनीय अग्नि, उसमें भी ता एव यानी आप एव श्रद्धा शब्देन अभिप्रेयन्ते। प्रथम आह्वनीय अग्नि में आहुति द्रव्य के लिए प्रयुक्त श्रद्धा शब्द का अर्थ आप ही अभिप्रेत है। कहा ये तो अप्रसिद्ध अर्थ है श्रद्धा शब्द का, ये अप्रसिद्ध अर्थ कैसे ले रहे हो? ये पूर्व पक्षी पूछ रहे कुतः, यानी उस प्रथम आह्वनीय अग्नि में आहुति द्रव्य को बताने के लिए प्रयुक्त श्रद्धा शब्द से आप ही किस हेतु से लिया जा रहा है, किस प्रमाण से आप श्रद्धा शब्द का अर्थ आप कर रहे हो, ये कुतः शब्द का अर्थ निकलेगा। तो वेद व्यास जी ने हेतु बताया उपपत्ते, तो कहते हैं उपपत्ति होने से। उपपत्ति का अर्थ है सिद्धि, एक वाक्यत्व की सिद्धि। यदि श्रद्धा शब्द का अर्थ आप न करके जो लोक में प्रसिद्ध है आस्तिक्य बुद्धि, वही यहां पर लेंगे तो एक वाक्यता नहीं बनेगी, एक वाक्यता की उपपत्ति नहीं होगी, सिद्धि नहीं होगी। इसलिए एक वाक्यत्व की उपपत्ति के लिए श्रद्धा शब्द का अर्थ आप ही है, ये सिद्धांति कह रहे हैं। उपपत्ते ये अंतिम पद है सूत्रस्थ, उसकी व्याख्या है एवं ही आदि मध्य अवसान संगानात अनाकूलम एतत् एक वाक्यम उपपद्यते। एवं ही का अर्थ है तस्मिन् एतस्मिन् अग्नो देवा श्रद्धां जुह्वति। इस वाक्यस्थ श्रद्धा शब्द का अर्थ अप करने पर ही एवं ही का अर्थ है। प्रथम आह्वनीय अग्नि में आहुति द्रव्य को बताने के लिए प्रयुक्त श्रद्धा शब्द का अर्थ आप करने पर ही आदि यानी उपक्रम जो प्रश्न है, आदि हो जाएगा पंचाग्नि विद्या का उपक्रम, वो है राजा प्रवाहन का श्वेत केतु के प्रति प्रश्न। व्यथ यथा पंचम्याम आहुतो आपः पुरुषवचसो भवन्ति इति, ये जो उपक्रम है। और मध्य है, इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा गया असो वाव लोको गौतम अग्नि इत्यादि से लेकर के वो योषित पर्यंत का जो प्रकरण बताया है वो है मध्य। और इति पंचम्याम आहुतो आपः पुरुषवचसो भवन्ति, ये है उपसंहार। तो आदि मध्य तथा उपसंहार, इसका संगान है संवाद। संवाद है एकार्थत्व, संगान कहते हैं संवाद को, संवाद कहते हैं मतिरैक्य संवाद। एक मति, एक मत होना। तो इन अविरोध, संगान का तो अर्थ होता है अविरोध, अविगान का अर्थ होता है विरोध। तो एवं ही यानी श्रद्धा शब्द का अर्थ आप करने पर ही
आदि मध्य तथा उपसंहार का संगान यानी अविरोध होने से, ठीक ठीक संगति लगने से, ये एक वाक्यत्व उपपन्न होता है। अनाकुलम एतत् एक वाक्यम उपपद्यते, पंचाग्नि विद्या का प्रकरण पूरा का पूरा एक वाक्य बन जाता है, नहीं तो एक वाक्यत्व नहीं बनेगा। आकुलम का तो अर्थ होता है दोषग्रस्त, अनाकुलम का अर्थ निर्दोष, दोष रहित। एक वाक्य ये पूरा प्रकरण बनेगा, नहीं तो वो वाक्य भेद नामक दोष होगा। तो अनाकुलम एतत् एक वाक्यम उपपद्यते। इतरथा, एक इतरथा का मतलब श्रद्धा शब्द का अर्थ पूर्व पक्षी जो करना चाह रहे हैं, वो पूर्व पक्षी के चाह के अनुसार श्रद्धा शब्द का अर्थ उस प्रकरण में यदि करते हैं आप न करके, तो उस समय क्या होगा? तो कह रहे इतरथा, यानी पूर्व पक्ष की बात मान लेने पर। पुनः पंचम्याम आहुतो अपाम पुरुषवस्त्व प्रकारे पृष्ठे प्रतिवचन अवसरे प्रथम आहुति स्थाने यदि अनपो हौम्य द्रव्यम श्रद्धाम नाम अवतारयेत ततो अन्यथा प्रश्नो अन्यथा प्रतिवचनम इति एक वाक्यता न स्यात्। तो एक वाक्यता की अनुपपत्ति ये इतरथा हुई। इतरथा का मतलब श्रद्धा शब्द का अर्थ आप न करने पर, पूर्व पक्षी जो श्रद्धा शब्द का अर्थ करना चाह रहे हैं वो श्रद्धा शब्द का अर्थ करेंगे, तो एक वाक्यत्व की अनुपपत्ति। और सिद्धांत में श्रद्धा शब्द का अर्थ आप करने पर एक वाक्यत्व की उपपत्ति। एक वाक्यत्व की उपपत्ति गुण है, अलंकार है, और एक वाक्यत्व की अनुपपत्ति दोष है। इसलिए एक वाक्यत्व की उपपत्ति के लिए श्रद्धा शब्द का अर्थ आप ही होगा। इसलिए प्रथम आह्वनीय अग्नि में भी आहुति द्रव्य आप ही हुआ, और बाकी चार आह्वनीय अग्नि में आहुति द्रव्य आप है करके तो पूर्व पक्षी ने स्वयं ही स्वीकार किया है। इसलिए पांचों स्थान पर आहुति द्रव्य आप ही सिद्ध होगा। तो प्रथम आह्वनीय अग्नि दिवलोक में भी आहुति पड़ेगी आपकी ही, वो प्रथम आहुति होगी। ऐसे उत्तर अग्नियों में भी सोमादि शब्दों से आपका ही ग्रहण करना है, तो सर्वत्र आपकी ही आहुति पड़ रही है। तो पुरुष अग्नि तक चौथी आहुति होगी, योषित अग्नि में पांचवी आहुति होगी, तो फिर वहां जाकर के पुरुष भाव को प्राप्त कर लेगा यह आप पदार्थ। तो इति तु आपो पुरुषवचस भवंती, ये जो है अनुपपन्न नहीं, उत्पन्न नहीं होगा। इस अभिप्राय से कहा जा रहा है इतरथा पुनः पंचम्याम आहुतो अपाम पुरुषवस्त्व प्रकारे पृष्ठे प्रतिवचनावसरे प्रथम आहुति स्थाने यदि अनपो, कहाँ गया, हाँ, यदि अनपो हौम्य द्रव्यम श्रद्धाम नाम अवतारयेत ततो अन्यथा प्रश्नो अन्यथा प्रतिवचनम इति एक वाक्यता न स्यात्। एक वाक्यता नहीं हो पाएगी। और इति तो पंचम्याम आहुतो आपह पुरुष वचसो भवंती इति च उपसंहरन एतद एव दर्शयति। और ये उपसंहार करते हुए भी इसी बात को बताया जा रहा है। इस पर चर्चा करने से पहले टीकाकार ये जो इतितु के पहले तक का ग्रंथ है उसका अर्थ कर रहे हैं। या तो यहाँ सहित का अर्थ किया है
इति तु पंचम्याम आहुतो आपः पुरुषवचसो भवन्ति। ऐसा जो श्रुति निर्दोष प्रमाण है, श्रुति प्रमाण, वो श्रुति पांचवी आहुति पढ़ने पर इति यानी उक्त प्रकार से वहां से शुरू किया, तस्मिन तस्मिन अग्नो देवा श्रद्धाम जुहति से प्रारंभ करके पंचम अग्नि में रेत रूपी आहुति द्रव्य की आहुति पढ़ने तक का जो प्रकार है वो इति शब्द से लेना है। और इस प्रकार आपह यानी ये भूत सूक्ष्म पांचवी आहुति पढ़ने पर पंचम्याम आहुतो पुरुष वस्तु भवंती, पुरुष नाम वाला ने पुरुष भाव को प्राप्त कर लेता है। ये जो प्रकार पूछा था वो प्रकार इस प्रकार प्रतिपादित होगा। तो ये उपसंहार करते हुए भी श्रुति एतदेव दर्शयति, एतदेव दर्शयति का अर्थ है कि प्रथम आवनीय अग्नि में भी जो आहुति द्रव्य है वो आप ही है। भले ही श्रद्धा शब्द का प्रयोग हो, लेकिन वहां श्रद्धा शब्द का अर्थ आप ही है, ऐसा श्रुति की बुद्धि में निश्चित है। इसलिए श्रुति उपसंहार में पंचम्याम ये शब्द प्रयोग कर रही है। यदि श्रुति को प्रथम आवनीय अग्नि में आहुति द्रव्य आप विवक्षित न होता, आस्तिक के बुद्धि रूप अंतःकरण का प्रत्यय विशेष ही विवक्षित होता, तो इति उपसंहार में इति तु पंचम्याम ये शब्द प्रयोग न करके इति तु चतुर्थ्याम आहुतो आपह पुरुष वचसो भवन्ति ऐसा उपसंहार श्रुति करती। लेकिन ऐसा उपसंहार न करके पंचम्याम शब्द का उपसंहार में प्रयोग करके श्रुति यही बता रही है, उपक्रम तथा उपसंहार में प्रश्न और प्रतिवचन में पंचम्याम शब्द का प्रयोग करके श्रुति ये बता रही है कि प्रथम आवनीय अग्नि में भी आहुति द्रव्य श्रद्धा पदार्थ से बताया गया वो भूत सूक्ष्म ही है। ये तदेव का अर्थ है भूत सूक्ष्म ही श्रद्धा पदार्थ है, यही बता रही है। इसका भावार्थ समाधान भाष्य जो है इसका भावार्थ टीकाकार बता रहे हैं, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।